से तो संबंधे सबे हमारा प्रयास से तो संबंधे सबे हमारा प्रयास हमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई धन जन गृह दारा तुम्हारा बोलिया धन जन गृह दारा तुम्हारा बोलिया रक्षा करियामी मात्र सेवक होइया रक्षा करियामी मात्र सेवक होइया हमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई तुम्हारा रे तरे उपार्जिवो धान तुम्हारा रे तरे उपार्जिवो धान तुम्हारा संसारे वै करिबो बहाना तुम्हारा संसारे वै करिबो बहाना हमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई भाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी
ভালা মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহারী তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহারী প্রহারী আমারা বলিতে প্রভু আর কিছু নাই তোমারা ইচ্ছায় মোরা ইন্দ্রিয়া চালানা তোমারা ইচ্ছায় মোরা ইন্দ্রিয়া চালানা श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना वासना आमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई निज सुख लागी किछु नाही करियारा निज सुख लागी किछु नाही करियारा भक्ति विनोद बोले तब सुख सारा भक्ति विनोद बोले तब सुख सारा आमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई किछु नाई तुमी आमारा माता पिता बंधु भाई बंधु
बंधु भाई। तुम्ही हमारा माता पिता बंधु भाई। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की। शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर पे चले जाओ। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। और जो भी हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में जो जानते हैं वो सब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से ही जानते हैं। हालांकि बाहर के समाज में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत कम लोग जानते हैं या शायद नाम भी ना सुना होगा। तो बंगाल में बहुत सारी ऐसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग आए हैं और बहुत सारे लोग प्रसिद्ध भी हैं, आज भी प्रसिद्ध हैं। इतिहास में उनके बारे में पढ़ाया जाता है और उनके नाम पर बहुत सारे स्टेशन होते हैं, बहुत सारी गलियां होती हैं, बहुत सारे कॉलोनी होती हैं। लेकिन शायद भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में, उनके नाम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि कलयुग जो है वो अंधकारमय है। और कलयुग में जो अंधकारमय समय है उसमें जो जुगनू जैसे लोग होते हैं उनकी जो प्रकाश होता है वो जल्दी दिखाई देता है। लेकिन जो सूर्य के समान होते हैं, सूर्य के समान जो महान आचार्यगण होते हैं उनको देखने के लिए आंखें खोलने की आवश्यकता है। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो उल्लू है अगर उसके सामने सूर्य भी आ जाए तो उसको सूर्य का प्रकाश वो देखना नहीं चाहेगा, वो अंधकार में ही रहना चाहेगा। तो जो अंधकार में रहना चाहते हैं, जो अज्ञानता में रहना चाहते हैं, उनको इस भौतिक जगत की जो ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो जुगनू के समान है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो केवल जुगनू है, वो उनको अधिक प्रलोभनकारी दिखते हैं, बहुत आकर्षक दिखते हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का अगर हम योगदान, वैष्णव साहित्य में योगदान और पूरी जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, कौड़ी वैष्णव परंपरा है, उसमें योगदान को हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत विशाल है, बहुत अथाह है, समुद्र के समान है। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था और
चैतन्य महाप्रभु की जो फर्स्ट जनरेशन थी, षड गोस्वामी थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। उन्होंने सेकंड जनरेशन वहाँ से चालू किया और इस तरह से प्रचार आगे बढ़ रहा था और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और वल्लभ विद्याभूषण तक, वहाँ तक चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो फल फूल रहा था। लेकिन समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से, ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी वो कुछ समय के लिए ढक गई, वो कुछ समय के लिए आवृत हो गई। और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सूर्य था वो कुछ समय, ये जो कलयुग रूपी बादल से कुछ समय के लिए ढक गया। फिर तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष पार्षद जो शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर हैं, वो प्रकट हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दोबारा रिवाइव किया। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर ने सब कुछ दिया। भक्तिविनोद ठाकुर ने कृष्ण को कैसे वास्तव में समझा जाए वो बताया, चैतन्य महाप्रभु कौन है उनके बारे में बताया। भक्तिविनोद ठाकुर के समय पर ऐसी स्थिति थी कि जो चैतन्य चरितामृत है उसकी एक भी प्रमाणिक प्रति आसानी से मिल जाए वो बहुत दुर्लभ था, बहुत ही मुश्किल था। और उनके पास एक जो प्रमाणिक प्रति है चैतन्य चरितामृत की, उसको मिलने के लिए 7-8 साल लग गए। आज हमको बुक स्टॉल पर, अपने घरों में सबके पास में चैतन्य चरितामृत है, वेदावेश में चैतन्य चरितामृत है ना, उसका प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी है। लेकिन हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा समय था कि चैतन्य महाप्रभु का जो सबसे प्रमाणिक बायोग्राफी है चैतन्य चरितामृत, वो भी लॉस्ट हो गई थी, वो भी नहीं बचे थी। और चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था ऐसे लोगों के हाथ में चला गया था जो सभी तरह के चारों नियमों को तोड़ते हैं, सहजिया हैं, या कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को फॉलो कर रहे थे लेकिन वो क्या थे, बहुत ही इक्के दुक्के थे, इधर उधर थे। तो सामूहिक रूप से मिलकर जो प्रयास करना था वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या है, पायोनियर ऑफ मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। प्रभुपाद जो भगवद गीता यथारूप है उसमें सभी आचार्यों की पिक्चर है, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर के नीचे लिखा है पायोनियर ऑफ मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कि उसको प्रारंभ करने वाले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैं। तो जैसे कि एक वैष्णव सॉन्ग है उसमें बताया गया है, परंपरा जानो भालो मते, कि हमें अपनी परंपरा को अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम परंपरा को अच्छे से समझेंगे तो हमको क्या धरोहर प्राप्त हुई है, क्या हमको हेरिटेज प्राप्त हुआ है, उसको हमको जब जानकारी होगी तो हमारे हृदय में इतनी अधिक कृतज्ञता की भावना आएगी और इतना अधिक उत्साह आएगा कि मुझे जो प्राप्त हुआ है उसको मुझे अच्छे से ग्रहण करना है, पालन करना है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास करना है। ये जो हेरिटेज मिला है, जो धरोहर आई है इस जनरेशन तक, वही धरोहर वैसे की वैसे अगली जनरेशन में कैसे पास हो, उसके लिए अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम समझेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से ये इच्छा होगी कि इसको हम पालन करें और आगे उसको पास करें। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 200 से अधिक पुस्तकों का रचना किया था, 200 पुस्तकें उन्होंने लिखा था। और 200 जो ग्रंथ थे वो ऐसे ग्रंथ नहीं थे कि हम जब कुछ लिखते हैं, प्रवचन की तैयारी करते हैं या व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं तो हमारा कॉपी पेस्ट चलता है, थोड़ा इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं और एक पैराग्राफ लिखने में बहुत समय चला जाता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने, उस समय जो इंटरनेट जैसा कुछ नहीं है जहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते हैं, श्लोक सर्च नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते हैं, उन पुस्तकों को पढ़कर, उन पुस्तकों का साक्षात्कार करने के पश्चात उन्होंने 200 पुस्तकों को लिखा है। और उन पुस्तकों में एक सबसे विशेष बात क्या है, उन्होंने वैष्णव गीत लिखे हैं। जो वैष्णव गीत हैं उन वैष्णव गीत के बारे में प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में समझाते हैं कि ये पंचम वेद के समान है ना। 4 वेद हैं और पंचम वेद बताया गया है पुराण और इतिहास को, है ना। जो पूर्णाति इति पुराणम, जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करे वो पुराण है ना। तो पुराण और इतिहास में को पंचम वेद बताए गए। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैं
उनके जो गीत हैं वो भी पंचम वेद के समान, क्योंकि उनके गीतों में सारी फिलॉसफी है, सब कुछ है उनके गीत में, जीरो से लेकर सबसे उच्च अवस्था तक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के गीतों में है। और गीतों में सबसे प्रमुख बात यह है कि उसमें फिलॉसफी है, पूरी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी उन गीतों में है, और उसके साथ सारे इमोशंस हैं, सारी भावनाएं हैं। तो ये जो हमारा संघ है कृष्ण भावनामृत संघ, भगवान के लिए प्योर इमोशंस को डेवलप करना, शुद्ध भावनाओं को डेवलप करना। अल्टीमेटली इंटेलिजेंस से ऊपर भी क्या है, आत्मा की शुद्ध फीलिंग्स, प्योर भावनाएं। लेकिन वो जो प्योर फीलिंग्स हैं वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अगर वो फीलिंग्स जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, तो जैसे बहुत सारे गीत चलते हैं बाजार में, बहुत सारे, हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे गाने चलते रहते हैं, अगर उनको हम सुनेंगे तो उसमें बहुत सारा सिद्धांत के विरुद्ध होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें रसाभास होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें सहजीय भाव होगा। लेकिन जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जो गीत हैं उसमें पूरी फिलॉसफी को संक्षिप्त रूप में, जैसे कोई साधारण भाषा में हम समझें तो जैसे इक्वेशन है E=mc², तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में कई जनरेशन चली गई, कई वैज्ञानिक चले गए हैं, उसके बाद ये इक्वेशन आया है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के गीत भी वैसे ही हैं, पूरे पैक्ड हैं, है ना, पूरे संग्रहित हैं। और उन पैक्ड वैष्णव गीत में सभी तरह की सारी फिलॉसफी है, सारी फिलॉसफी है, पूरा तत्व ज्ञान है। और वो फिलॉसफी कैसी है, जो अगर भौतिक रूप से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, वो भी इन गीत को पढ़ेगा और उसको भगवत गीता के या भागवतम के श्लोक भी नहीं आते हैं, तो भी उसको जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है, तो भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे, अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए है तो 2 आने में मिल सकता है। आप नवदीप बाजार में जाओ, 2 आने में 2 पुस्तकें खरीद लो, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। वो खरीदने के बाद उसको पढ़ो और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ने ये वैष्णव गीत लिखे हैं। तो फिलॉसफी है, पूरा तत्व ज्ञान है, शरणागति है, और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम तक कैसे पहुँचें, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेममयी भावनाओं को कैसे विकसित करें, वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया। तो अल्टीमेटली भगवान हमसे क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें सेवा करके, या हम बहुत सारी साधना करके, स्ट्रिक्टली बहुत साधना करके उसमें कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लें। अंततः भगवान वो हमसे नहीं चाहते। वो हमारे भक्ति में जीवन के पड़ाव हो सकते हैं, वो अलग अलग स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रेन है वो कहाँ रुकनी चाहिए, प्रेम पर रुकना चाहिए। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का पूरा स्टेप। तो अल्टीमेटली हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भावनाएं विकसित हो रही हैं समय के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेममयी भावनाएं विकसित नहीं हो रही हैं और केवल उपलब्धियों को ही हम अपनी प्रगति का चिन्ह मान रहे हैं, तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। तो इसीलिए समय के साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी विचार करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली भगवान हमारा शुद्ध हृदय चाहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मार्जन किया, तो गुंडीचा मार्जन करने के बाद पूरा गुंडीचा मंदिर क्या हो गया, साफ हो गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना हृदय बाहर रख दिया है, और अपना हृदय बाहर रख दिया है, और उस हृदय में जगन्नाथ जी क्या होंगे, विराजित होंगे। तो भगवान को अल्टीमेट सेंस में हमारा शुद्ध हृदय चाहिए, शुद्ध भावनाएं चाहिए। तो जब हम भक्तिविनोद ठाकुर के वैष्णव गीतों को पढ़ते हैं, तो कम से कम इन गीतों को पढ़ते समय ये हमारे लिए प्रयोजन हो सकते हैं कि कब हमारे अंदर ये भावनाएं विकसित होंगी। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अभी हमने जैसे गीत पढ़ा, निज सुख लागे किछु नाही करी आर, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार, कि मैं अपने सुख के लिए अब कुछ भी नहीं करूँगा। इतना सिंपल लाइन है, बहुत ही सिंपल लाइन,
क्या है? निज सुख लागे किछु नाही करी आर, कि अपने सुख के लिए मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करूंगा। तो ये हम देखेंगे तो ये शास्त्रों का सार है ना। भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का सुख किस में है? भगवान के सुख में। भगवान अगर खुश हैं, भगवान प्रसन्न है, भगवान सुखी है, तो उसमें मेरा सुख है। ये प्रेम का लक्षण है, जो अलग अलग शास्त्रों में संस्कृत के माध्यम से बताया जा सकता है, बड़े बड़े श्लोकों के माध्यम से बताया जा सकता है, बड़े बड़े अध्यायों के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने वही जो बड़े बड़े अध्याय हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, बड़े बड़े संस्कृत श्लोक हैं, उसको 2 लाइन में बता दिया कि मैं अपने सुख के लिए किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं करूंगा और आपका सुख में मेरा सुख है। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने ये गीत में बता रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, है ना, और 5000 से भी अधिक उन्होंने वैष्णव गीत लिखे, 5000, और 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, है ना। शरणागति है, कल्याण कल्पतरु, गीतमाला और गीतावली, है ना। ये 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर के तिरोभाव के पश्चात वो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य के स्वप्न में आए। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ, तब तक भक्ति विनोद ठाकुर के जो सारे वैष्णव गीत थे वो अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, लेकिन पुस्तकों के रूप में नहीं थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वप्न में आकर उनके भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य के स्वप्न में आए और उनको बोला कि सारे जो प्रकाशित अलग अलग गीत हैं उनको आप एक जगह संग्रहित कीजिए, और संग्रहित करने के पश्चात पुस्तकें निकालिए और उसको गौड़ीय मठ के माध्यम से वितरित कीजिए। तो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर का ये आदेश था। तो इन पुस्तकों में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सब कुछ है। ये जो शरणागति पुस्तक है उसमें प्रारंभ से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति का शुरुआत कहाँ से होती है, एक साधक कैसे अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, अवस्थाओं से गुजरते समय क्या क्या उसके साथ अपराध हो सकते हैं या उसके साथ क्या क्या अनर्थ आ सकते हैं, और अंततः उसका गंतव्य क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे आचार्यों ने कोई भी चीज़ अस्पष्ट नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं छोड़ी है कि हम उसको पढ़ें, मनन करें और उसका अंदर से कुछ अर्थ निकालें, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है। कोई भी वेग नहीं छोड़ा है कि उसके बाद हमें कुछ ढूंढने की आवश्यकता है। सारा मैप दे दिया है, जैसे गूगल मैप है तो मैप दे दिया है, उसमें रोड दे दी है, ये रोड यहाँ पर जाती है, ये रोड यहाँ पर जाती है, ये रोड हमें यहाँ पर जाती है, और जो मैप है वो हमारे हाथ में है और हम एक जंक्शन पे खड़े हुए और मैप हमारे हाथ में है। अभी उस मैप का उपयोग करते समय हमें कहाँ चलना है वो हमारे हाथ में। तो सब कुछ हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे के रखा है। तो शरणागति एक पुस्तक है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शरणागति पुस्तक में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति के 6 अंगों के बारे में वर्णन किया है। तो सारे अंगों को चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। तो शरणागति पुस्तक में से ही कुछ लाइन है, कैसे एक एक शब्द में, एक एक लाइन में कितना सारी शिक्षाएं छुपी हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये खुला हुआ, तो ये शरणागति पुस्तक का इन्वोकेशन है, मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में भक्ति विनोद ठाकुर गीत लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद सुय धाम सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो यहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर लिखना चालू करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं। अब ये 2 लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, कि चैतन्य महाप्रभु जो बहुत अनार्पितम चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलो, समर्पितम उन्नत उज्जवल रसा स्वभक्ति श्रिया, कि चैतन्य महाप्रभु क्या प्रदान करने आए हैं,
जो बहुत 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 समय से, बहुत युगों से जो प्रदान नहीं किया गया। अनार्पितम चिरम चिरात, चिरम चिरात, चिरकाल से जो प्राप्त नहीं किया गया, वो चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए। पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी प्रदान नहीं किया, पहले के जो अवतार हैं उन्होंने भी प्रदान नहीं किया, पहले के युगों में जो अलग अलग भगवान के अवतार या सत्यावेश अवतार आए हैं उन्होंने भी प्रदान नहीं किया, वो प्रदान करने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। चैतन्य महाप्रभु वो अनार्पितम चिरम चिरात, वो जो कृष्ण प्रेम है वो प्रदान करने आए हैं। और वो प्रेम कैसे आएगा? प्रेम हवा में तो आएगा नहीं, या प्रेम बोलने से प्रेम नहीं आ जाएगा, या केवल हम बोलेंगे कि हमारे अंदर प्रेम है उससे भी नहीं आएगा। सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण। तो प्रेम रूपी मंदिर की जो नींव है वो है शरणागति। अगर प्रेम रूपी जो मंदिर है उसको खड़ा करना है तो उसकी जो नींव है वो होगी शरणागति। तो हम प्रेम प्रेम बोल सकते हैं, है ना, प्रेम की बातें भी कर सकते हैं, प्रेम के बारे में पढ़ भी सकते हैं, प्रेम की चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के बारे में पढ़ने से, चर्चा करने से अधिक लाभ नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे, ऐसा हुआ था श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव के पश्चात, ऐसा एक समय आया कि ऐसी बात फैली इस्कॉन के अंदर कि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही आधारभूत शिक्षाएं दी हैं, प्रेम के बारे में इतना चर्चा नहीं किया है। तो अभी हम गुह्य जो पुस्तकें हैं वो सिखाएंगे, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, ऐसी पुस्तकें सिखाएंगे जिसमें राधा कृष्ण की प्रेममयी शिक्षाओं के बारे में बताया गया। तो ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो ऐसे उस प्रलोभन बोल सकते हैं, आकर्षण बोल सकते हैं, उसमें चले गए और उन पुस्तकों को पढ़ना चालू किया। उससे दो चीज़ें हुआ। एक ये हुआ कि प्रभुपाद जी के प्रति ऑफेंसिव मेंटेलिटी आ गई, अपराधजनक मानसिकता आ गई कि प्रभुपाद जी ने तो बहुत आधारभूत चीज़ें दिया है। और दूसरा क्या हुआ, उनका खुद का पतन हो गया, क्योंकि वो प्रेम के बारे में पढ़ तो रहे हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो लेकिन नींव क्या है वो पक्की नहीं है। और नींव कहाँ से आएगी? यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण, कि शरणागति के माध्यम से प्रेम तक पहुँचेंगे। अगर जिस प्रेम में शरणागति नहीं है वो प्रेम क्या है? वो सहजिया है या वो खोखला है, वो प्रेम है नहीं, वो वास्तव में वो लस्ट है, वो काम है। तो शरणागति के माध्यम से ही प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर अपने पहले गीत में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं, और अगर उसको प्राप्त करना है तो पहुंचेंगे कैसे? शरणागति के माध्यम से। फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर भक्तिविनोद ठाकुर आगे लिखते हैं, सडंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो भगवान किसकी प्रार्थना सुनेंगे? भगवान किसके साथ आदान प्रदान करेंगे? भगवान किसकी सेवा स्वीकार करेंगे? भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, सडंग शरणागति होइबे जहार, जिसकी ये 6 अंगों की शरणागति है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। बहुत ही आसान बंगाली है, बहुत ही सरल भाषा है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। ये भक्तिविनोद ठाकुर के गीत है कि भगवान प्रार्थना कब सुनेंगे। जैसे कई बार अलग अलग भक्त बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्या है, पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या भगवान इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ समाधान आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लेकिन भगवान सुनते हैं। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्यहम्, जितने अनुपात में हमारी शरणागति होगी उतने अनुपात में भगवान सुनेंगे। चाहे हम कितने जोर से गाएं, कितने भी लाउड स्पीकर लगा दें, कितना भी बड़ा माइक लगा दें, भगवान उससे नहीं सुनेंगे। भगवान सुनेंगे जब हमारे हृदय में शरणागति होगी। जितनी मात्रा में शरणागति है उतनी भगवान सेवा स्वीकार करेंगे, और उतनी मात्रा में भगवान सेवा स्वीकार करेंगे उतनी मात्रा में फिर हमें भक्ति में आनंद आएगा। तो इस तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। फिर अभी ये शरणागति के 6 अंग हैं। तो उस 6 अंग में क्या है? दैन्य आत्म निवेदन, गोप्तत्व वर्ण, अवश्य रक्षीव कृष्ण विश्वास पालन, भक्तिर अनुकूल कार्य कार्य स्वीकार,
भक्ति प्रतिकूल कार्य, भावे वर्जन अंगीकार। तो ये 6 अंग हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तत्व वरण, अवश्य रक्षी वो कृष्ण विश्वास पालन। तो ऐसा ही श्लोक श्रील प्रभुपाद जी अपने एक भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, है ना। तो वो जो अंग है उसी का ही बंगाली रूप है ये जो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तत्व वरण। तो वहां पर शरणागति का शुरुआत हुआ है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, वहां से चालू किया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने चालू किया है दैन्य से, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तत्व वरण, वहां से चालू किया। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम से चालू नहीं किया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो शरणागति का अंग है क्या है, वो है दैन्य, दीनता, अपनी तुच्छ स्थिति को स्वीकार करना। यहाँ से शरणागति चालू होगी कि हम कितने गिरे हुए हैं, हम कितने पतित हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे अंदर कितने सारे अनर्थ हैं, लेकिन अपने आप को दिखाते ऐसे हैं जैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो सबसे पहले हमारे हृदय की जो अशुद्धता है उसको स्वीकार करना, वहाँ से शरणागति चालू होगी। ये भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। सबसे पहले जो वृंदावन में जाएंगे तो रसों की बात होती है। कौन से रस में घूम रहे हैं आप, वात्सल्य रस में है, माधुर्य रस में है, साख्य रस में है, ऐसे वहाँ बात होती। तो सबसे पहले दैन्य रस आना चाहिए। अगर दैन्य रस आएगा, दैन्य रस के बाद फिर शांत रस, दास्य रस की बात होगी। अभी तो कोई रस है ही नहीं। अभी कौन से रस में है, जड़ रस में है। जड़ रसे मातिया आपनक वंचो, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं जड़ रस में घूमता रहा और अपने आप को धोखा दे दिया मैं, है ना। एक अपने गीत में लिखते हैं कि जड़ रसे मातिया, पूरा मैं जड़ रस में डूबा हुआ हूं और अपने आप को धोखा दे रहा हूं, है ना। तो भगवान आप मुझे इस परिस्थिति से निकालिए। तो सबसे पहले दीनता का रस आएगा। हमें अपनी गिरी हुई स्थिति स्वीकार करने से पहले हम जान तो लें हम गिरे हुए हैं कि नहीं हैं। पहले ये स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग गिरे हुए हैं, हम लोग पतित हैं। पहले वही अगर स्वीकार कर लें तो बहुत सारी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे मतभेद वैसे ही खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर हमें समझ में आ गया कि हमारी स्थिति बहुत गिरी हुई है। तो एक महान आचार्य हैं, वो बताते भी हैं अपने शिक्षाओं में कि भक्ति की शुरुआत कब होती है, जब हम अपने अनर्थों को देखना चालू कर देते हैं, वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। अगर हमें अपने अनर्थ ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी गलतियाँ ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी गिरी हुई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, तो अभी हम भक्ति में प्रवेश नहीं किया। क्योंकि अगर गिरी हुई स्थिति नहीं दिख रही है तो स्वाभाविक है अहंकार आएगा, साधना का अहंकार आ सकता है, सेवा का अहंकार आ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले दैन्य रस आएगा। अगर दैन्य रस आएगा तो जड़ रस से मुक्त होंगे, और जब जड़ रस आएगा तो वास्तव में भगवान की जो भक्ति का रस प्राप्त होगा, उच्च रस। रस वर्जम रसोपी अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो षडंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो शरणागति का प्रवेश कैसे होगा, वो होगा दीनता के माध्यम से। तो दीनता के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कुछ अपने गीतों में बता रहे हैं। नेक्स्ट, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने दीनता में बताया है कि कैसे जन्म लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने अपने कैसे अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यर्थ गवाया। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर दीनता में अपने गीतों में बता रहे हैं कि बचपन में क्या किया, युवावस्था में क्या किया, मध्यम अवस्था में क्या किया, बुढ़ापे में क्या किया, अभी मेरी स्थिति क्या है। तो हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन वो अपने आप को एक साधक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। जैसे एक गीत है, अमार जीवन सदा पापे रथ, नाहिक पुण्य लेस, पर रे उद्वेग दिया छी जेकत, दिया छी जेवेर क्लेश, है ना। कि मेरे अमार जीवन सदा पापे रथ, मेरा जीवन क्या है,
पूरा पापों से भरा हुआ है, नाहीं का पुण्य लेश, है ना, मेरे जीवन में कोई पुण्य जैसा कुछ है ही नहीं, कोई, है ना, कोई भक्ति जैसा कुछ है ही नहीं, और दूसरों को कष्ट देने में मुझे मजा आता है, दूसरे जब दुखी होते हैं तो उसमें मुझे आनंद आता है। तो वास्तव में ये सब चीज़ें क्या है, साक्षात्कार की चीज़ें। अगर ये हम समझ रहे हैं कि हमने अपने एक गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान मैंने इतने पाप किए हैं कि अगर वो पाप की गिनती लिख दिया तो आपके सामने बताने में मुझे शर्म आ जाएगी। मैंने इतने सारे पाप कर दिए और मैंने इतने सारे अपराध कर दिए, इतने सारे अपराध किए हैं कि क्षमा मांगने में भी आपके सामने जाने में मुझे शर्म आ रही कि मैं कैसे आपके सामने जाऊं, अपने पाप की लिस्ट को लेकर, अपने अपराधों को लेकर कैसे मैं आपके सामने जाऊं, कि मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। लेकिन आपके अलावा और दूसरा और कोई नहीं है, इसीलिए इस लज्जित अवस्था में भी मैं आपके सामने आ रहा हूं। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर अपने दैन्य गीत में लिखते हैं। तो ये जो है, पढ़ी तो पढ़ीते भरोसा बाड़िलो, ज्ञाने गति हवे मानी, से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो एक विद्यार्थी की स्थिति है ना, जो एक विद्या अर्जन के लिए जड़ विद्या लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है वो बता रहे हैं कि पढ़ीते पढ़ीते भरोसा बाड़ी। जब मैं पढ़ाई करता रहा तो क्या सोचने लगा, मेरा बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया, मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पूरा आसमान, है ना, आसमान फाड़ सकता हूँ पूरा, है ना, धरती को पूरा नाप सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। हम देखते हैं तो बहुत अधिक पढ़े लिखे हो जाते हैं तो बहुत अहंकार आ जाता है, उनके अंदर दीनता जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो किसी के सामने झुक ही नहीं पाते, भगवान के सामने नहीं झुक पाते। कई बार कुछ लोग होते हैं मंदिर आते हैं तो वो नीचे झुक के प्रणाम भी नहीं करते, खड़े खड़े ऐसे करेंगे, क्योंकि झुकने की आदत ही नहीं है। इतना पढ़ लिया है, इतना धनोपार्जन कर लिया है कि इतना अहंकार आ गया है कि भगवान के सामने झुक भी नहीं पा रहे। तो पढ़ीते पढ़ीते भरोसा बाड़िल, ज्ञाने गति हवे मानी, कि ये जो मैंने ज्ञान लिया उसी को मैं सब कुछ समझने लगा। से आशा विफल, अब क्या हो गया, ये सब मेरी आशा क्या हो गई, बेकार हो गई, विफल हो गई। जो मैंने सोचा था कि ये जो ज्ञान है मुझे बचा लेगा, ये सब मेरी आशा क्या हो गई, विफल हो गई, बेकार हो गई। से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जाने, वास्तव मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा अज्ञान ग्रहण कर लिया। मैंने पढ़ाई नहीं किया, पढ़ लिख के कोई पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, मैं अधिक से अधिक अज्ञानी बन गया, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अज्ञानता की गर्त में मैं चला गया। ये भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे। फिर क्या हुआ, जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे, जीवे के करे गाधा। तो अभी मैं क्या बन गया हूं, गधा बन चुका हूं, पढ़ा लिखा गधा, एजुकेटेड, है ना, गधा बन चुका हूं। जड़ विद्या जत मायार वैभव, अब मुझे क्या समझ में आ गया है, ये सब जड़ विद्या क्या है, जैसे सांप के ऊपर मणि होती है, तो सांप के ऊपर जब मणि होती है तो वो सांप और जहरीला हो जाता है। जिसके ऊपर मणि नहीं है वो इतना जहरीला नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर मणि है वो आकर्षित करता है, आकर्षित करके अच्छे से डसता है वो। तो जिसने जितनी विद्या, जड़ विद्या प्राप्त कर ली है, वो उसके ऊपर और क्या हो गया है, वो जड़ विद्या जत मायार वैभव, वो क्या हो गया है, माया का वैभव हो गया। तुम्हार भजने बाधा, ये आपकी भजन में बाधा है। इतना पढ़ लिया, सांस पढ़ता हूं तो विश्वास नहीं कर पाता हूं। शास्त्रों में लिखा है कि महाविष्णु पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं श्वास के माध्यम से, मुझे विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने इतना कचरा पढ़ लिया, अपने दिमाग में इतना कचरा डाल दिया है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान श्वास छोड़ते हैं और ब्रह्मांड निकल जाता है, क्योंकि मैंने अपने तर्क पर, अपनी बुद्धि पर, मन पे मुझे इतना विश्वास हो गया। तुम्हारा भजने बाधा, तो हम देखते हैं कि जो ऐसे समूह को अगर प्रचार करने जाते हैं तो बहुत तर्क करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तर्क करते हैं, है ना। और एक सरल व्यक्ति होगा जो इसने भौतिक रूप से बहुत पढ़ाई नहीं की होगी, उसको बताएंगे भगवान की सेवा करना, वो सेवा करना चालू कर दे, रोज मंदिर में आना, वो मंदिर में आना चालू कर दे। लेकिन ये जो तार्किक लोग होते हैं, कुतार्किक लोग होते हैं, वो क्या है, ये भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे, और इसने क्या कर दिया, अनित्य संसार, इस संसार के प्रति मोह, जीवे के करे गाधा।
अब मैं क्या बन गया हूँ, गधा बन चुका। तो जिसने जितना शिक्षा ले लिया, जिसने उतनी डिग्री ले ली, वो उतना बड़ा गधा है, उतना बड़ा वो गधा है। तो हम सब गधा बनने में प्राइड होता है हमको, है ना, डिग्री लगाते हैं, ये डिग्री लगाया, ये गधा मैं हूँ, ये गधा मैं हूँ। दिखने में बहुत ऐसे डिग्री में आनंद लेते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्या है, केवल अपने ऊपर भार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं। फिर इसी सॉन्ग के लास्ट में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, नेक्स्ट, तुम्हार चरण बिना किछु धन, संसार ना आछे आर, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पद करे सार। कितना अच्छा भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, तुम्हार चरण बिना किछु धन, संसार ना आछे आर, कि इस संसार में आपके चरणों के अलावा और कोई धन नहीं है। आपके इस संसार में आपके चरणों के अलावा और कुछ धन नहीं है। तुम्हारे चरण बिना किछु धन, संसार ना आछे आर, है ना। तो भगवान के चरणों के अलावा इस संसार में और कोई अर्थपूर्ण चीज नहीं है, सब वैल्यूलेस है, सब एक तिनके के समान है। समय के प्रभाव से सारे तिनके उड़ जाएंगे, है ना। जैसे वो भागवत में बताया गया है कि बहुत सारे जो सरोवर होता है, नदी होती है, उसमें बहुत सारे तिनके आपस में मिलते हैं और नदी के प्रभाव से सारे तिनके इधर उधर चले जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर, तो वास्तव में अगर हमें धन चाहिए है, जैसे भागवत में बताया गया, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्ते, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नम। भगवान का नाम क्या है, नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान क्या है, अकिंचन वित्त है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, या जो अपने आप को किसी भी वस्तु का प्रोपाइटर नहीं समझ रहा है, उसके वित्त भगवान है। भगवान किसकी संपत्ति बन सकते हैं, भगवान किसको ग्रहण कर सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है, फटे कपड़े में है, उसके पास भगवान आ जाएंगे। मतलब जिसके पास प्रोपाइटरशिप, स्वामित्व का भाव बिल्कुल नहीं है, जिसके पास बिल्कुल भी स्वामित्व का भाव नहीं है, उसकी संपत्ति भगवान बन जाते हैं। भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पदे करे सार। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं, जो जड़ विद्या लिया उसका इतना भार बढ़ा, जो मेरे भक्ति के लिए इतना प्रतिकूल हुआ, जिससे मैं गधा बन गया, वो उस जड़ विद्या को आज मैं छोड़ देता हूं, और तुआ पदे करे सार। अभी मेरे जीवन का सार क्या है, आपके चरणों का, आपके चरण ही मेरे जीवन का सार है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना कितना, और ये सब फिलॉसफी भी है और इसमें इमोशंस भी है ना। ये इसमें हृदय की भावनाएं भी हैं और इसमें पूरा तत्व ज्ञान भी, सब कुछ पैक करके दिया है इसमें। फिर नेक्स्ट, ये भक्तिविनोद ठाकुर का ये दैन्य का एक गीत है, जिसमें वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। पहले विद्या के बारे में बताया कि विद्या ग्रहण किया, फिर जैसे कि लोग सब सोचते हैं, है ना, कि कुछ कार्य पूर्ण करने के बाद मैं भक्ति करूंगा, उसके बारे में बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। जो उनका गृहस्थ आश्रम है वो पूरा हुआ, अभी गृहस्थ आश्रम पूरा होने के बाद उनका ऐसा नहीं है, वो अपना साक्षात्कार बता रहे हैं, संसार तटनी स्रोत नहे शेष, मरने निकटे घोरे। कि ये संसार तटनी, संसार सागर की तरह है, तटनी मतलब तट, इस भव सागर का तट, स्रोत नहे शेष, इसका तट दिखाई नहीं दे रहा है। कि इस भव सागर, जो मैंने वो ग्रह मेदी के बारे में बता रहे हैं, कि ये जो पारिवारिक पूरा ये प्रपंच है, ये जो पूरा संसार है, उसका तट अंतिम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो पारिवारिक सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संसार तटनी स्रोत नहे शेष, उसका अंतिम, मरण निकटे घोर,
और मृत्यु निकट आ गई है। इस पारिवारिक प्रपंच का अंत दिखाई नहीं दे रहा है और मृत्यु निकट आ गई। ये कितना अच्छा भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे। ऐसी स्थिति है सब। सब समापिया भजीवो तुम्हारे, ए आशा सब विफल मोर। कि सब कुछ खत्म करके आपका भजन करूंगा, ये आशा मेरी विफल हो गई। ऐसे ही होता है कि ये बस ये चीज़ें हो जाए, इतना हो जाए, जॉब हो जाए, बिजनेस हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए, उसके बाद मैं ऐसा कार्य करूंगा। जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो सेवा ही सेवा करूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी सेवा ही सेवा करूंगा, विवाह हो जाएगा सेवा ही सेवा करूंगा। सब ऐसे ही सोचते हैं। भगवान भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? सब समापिया भजीवो तुम्हारे, ए आशा विफल मोर। कि सारा समाप्त करने के बाद मैं आपका भजन करूंगा, ऐसी आशा मेरी विफल हो गई, फ्रूटलेस हो गई, बेकार हो गई। क्योंकि उसका संसार की जो प्रपंच है उसका तट ही नहीं दिखाई दे रहा, उसका अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जिम्मेदारी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कब खत्म होगा पता ही नहीं चल रहा है और मृत्यु निकट आ गई। तो ये जो मैंने सोचा था कि भविष्य में करूंगा, वो सब मेरा बेकार हो गया। तो ये दीनता का भाव है, ये भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। फिर उसी सॉन्ग के अंतिम में लिखते हैं, एवे सुनो प्रभु आमी गतिहीन, भक्ति विनोद कोये, तब कृपा बिना सकली निराशा, देहो मोरे पदाश्रय। है ना? एवे सुनो प्रभु, है ना? जैसे एक बच्चा होता है, तो जब बच्चा अगर अपने माता पिता को बुलाए और माता पिता कुछ किसी से बात कर रहे हैं या किसी चीज़ में व्यस्त हैं, तो बच्चा कैसे करता है? कपड़ा पकड़ के जोर जोर से ऐसे करता है, सुनो ना, सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो, सुन क्यों नहीं रहे आप? है ना? मतलब मुझ पर ध्यान दो। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कैसे कर रहे हैं? एक बालक के रूप में, एवे सुनो प्रभु, कि सुनिए आप, कृष्ण सुनिए, मेरी प्रार्थना है। आमी गतिहीन, मेरी कोई गति नहीं है। भक्त विनोद कहे, तो भगवान आप मुझे सुनिए, मैंने अपना पूरा जीवन खराब कर लिया, है ना? तब कृपा बिना सकल निराशा, अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो सब निराशा हो जाएगा, सब जीवन निराशा भरा हो जाएगा। देहो मोरे पदाश्रय, आप मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप सुनिए मुझ, है ना, कि मैंने सब व्यर्थ गंवा दिया, सारा समय अलग अलग चीज़ों में व्यर्थ गंवा दिया, अभी आप मुझे कृपा नहीं करेंगे मेरे ऊपर तो सब निराश हो जाएगा, सारा जीवन निराशा में चला जाएगा, है ना? आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत के माध्यम से दीनता सिखा रहे हैं। और भी देखते हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने जो वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं वो समुद्र के समान है। उस समुद्र की एक बूंद का भी छोटा सा भाग हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम ये गीत पढ़ेंगे और उस पर ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत विशाल चीज़ है। ये अभी दीनता वाला पार्ट है, अभी और हम आगे देखते हैं। फिर एक अपने गीत में लिख रहे हैं, ये है आत्मनिवेदन। ये जो गीत है वो आत्मनिवेदन का पहला गीत है। तो पहला अंग है दीनता, दैन्य, और दूसरा अंग है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन के लिए लिख रहे हैं, बहुत ही आसान बंगाली है, कोई भी उसको समझ सकता है। खेला रसे शैशव पढ़ाईते किशोर, गोआइलू ना भेलो विवेक, भोग वसे यौवने घर पाती वसिलु, सुत मित बाड़िलो अनेक। तो क्या बता रहे हैं? बचपन किस में चला गया? खेला रसे शैशव, खेल के रस में बचपन चला गया। पढ़ाई थे किशोर, किशोर अवस्था किस में चली गई? पढ़ाई में चली गई। गोआइलू ना भेलो विवेक, गोआइलू मतलब फिर चला गया, ना भेलो विवेक, बुद्धि नहीं आई। खेल में बेकार हो गया, पढ़ाई में बेकार हो गया, और अभी तक मेरे अंदर विवेक नहीं आया। फिर क्या हुआ? भोग वसे यौवने, तो यौवन युवावस्था आई तो भोग में जीवन चला गया। घर पाती वसीलू,
फिर मैंने घर बसा लिया, घर पाती बसी लो, सुत मित बाड़ी लो अनेक। सुत मतलब बच्चे, मित मतलब मित्र। मेरे बच्चे बहुत सारे बढ़ने लगे और मेरे मित्र बहुत सारे सगे संबंधी बढ़ने लगे। बाड़ी लो अनेक, है ना। तो हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत बड़ा परिवार था, शायद 13 संतानें थी उनकी। पहली पत्नी से उनका विवाह हुआ था, उनके देहांत के पश्चात दूसरी पत्नी से। तो बहुत बड़ा, और उस समय ट्रेडिशनल फैमिली में बड़े बड़े परिवार होते थे। तो बता रहे हैं सुत मित्र बाड़ी लो अनेक, कि बहुत सारे सगे संबंधी बढ़ गए, बहुत सारे बच्चे मेरे बढ़ गए। वृद्ध काल आई लो सब सुख भागी लो, और जैसे ही वृद्ध काल आया सारा सुख भाग गया। जो खेलने का सुख था, पढ़ाई किया, भोग किया, सगे संबंधी बढ़ते गए, और जैसे ही वृद्ध काल आई लो सब सुख भागी लो। वृद्ध काल आया और सारे सुख भाग गए। अब क्या हो गया, अलग अलग तरह के दर्द चालू हो गए और मानसिक पीड़ा चालू हो गई। पीड़ा वसे होइनु कातर, और हृदय क्या है, पीड़ा की वजह से बहुत परेशान। होइनु कातर, कांदिया कातर अति, है ना, बहुत अधिक हृदय में पीड़ा है। सर्वेंद्रिय दुर्बल, क्या बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, मेरी इंद्रियां क्या है, सब दुर्बल हो गई हैं। क्षीण कलेवर, शरीर क्या हो गया है, क्षीण हो गया है, लेकिन भोग की भावना अभी भी गई नहीं है। भोग भावे दुखित अंतर, भोग करना चाहते हैं, इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं, शरीर क्षीण हो चुका है, भोग की इच्छा है, इसीलिए अंदर अंदर बहुत दुख हो रहा है। भोग भावे दुखित अंतर, है ना। तो ये हम देखते हैं भौतिक जगत में सभी की स्थिति है। अलग अलग स्टेज से हम गुजरते हैं, और अलग अलग स्टेज से गुजरने के बाद भी फिर भी ये हमारे अंदर बुद्धि विकसित करना बहुत मुश्किल होता है कि अंततः जो संसार में वास्तविक धन है वो भगवान के चरण। फिर इसी में अगला, इसी सॉन्ग का कंटिन्यूएशन है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं विचारिते, इसमें थोड़ा सा थोड़ा गलत मिस्टेक है। विचारिते आओ भी गुण नहीं पाओ भी, कृपा करो छोड़त विचार। तो इसी में जब अपने जीवन का सारी अलग अलग स्टेज बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, तो क्या बोलते हैं, अगर भगवान आप विचार करेंगे और विचार करके मेरे अंदर कुछ गुण ढूंढना चाहेंगे तो कुछ मिलने नहीं वाला, सब खाली है, सब नील। विचारिते आओ भी गुण नहीं पाओ भी, अगर आप भगवान मेरे विचार करेंगे और मेरे अंदर कुछ गुण ढूंढना चाहेंगे तो मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं मिलने वाला। कृपा करो छोड़त विचार, इसीलिए आप मेरे अंदर गुण देखना बंद कीजिए। कृपा करके छोड़त विचार, आप विचार मत कीजिए कि मेरे अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा होगा। ऐसा मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी मेरे अंदर गुण नहीं है। तब तुआ पद पंकज, तब पद पंकज सीधु पिबाओ तो भकत विनोद करो पार, कि आपके जो पद पंकज, पंकज मतलब कमल, आपके जो चरण कमल रूपी जो कमल रूपी जो चरण है उससे जो जल निकल रहा है, सीधु पिबाउत, उसको आप मुझे पिलाइए, भक्ति विनोद करो पार, और भक्ति विनोद ठाकुर को इस भवसागर से पार लगाइए। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर आत्मनिवेदन को इस गीत से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रार्थना है कि भगवान के पास हम जाएं, भगवान से बोलें कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई इंद्रिय संयम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अलावा शरण लेने योग्य और दूसरा कोई नहीं। शरणम शरण्यम, कि भगवान आपके अलावा मैं और किसी के पास नहीं जा सकता। तो ये आत्मनिवेदन, कुछ थोड़े बहुत और हम लेंगे। फिर जो हमने अभी गीत गाया था, हाँ ये वाला शायद गीत नहीं गाया है, उसमें अभी आत्मनिवेदन में पहले दीनता का भाव था, फिर धीरे धीरे शरण लेने का भाव आया। अभी शरण ले लिया, उसके बाद क्या स्थिति है वो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे। एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे कि शरण लेने के बाद अब एक साधक की स्थिति क्या है वो बता रहे।
तुम्हार इच्छाएं मोर इच्छा मिसाइल, भकत विनोद आप आज आपने भूली। कि आपकी इच्छाओं में मैंने अपनी इच्छाओं को मिला दिया। जो भगवान आपकी इच्छाएं हैं, भगवान की इच्छाएं, गुरु की इच्छाएं, आपकी इच्छाओं में मैंने अपनी इच्छाओं को मिला दिया है, और भक्ति विनोद ठाकुर आज अपने आप को भूल गया। अभी उसका, भक्ति विनोद ठाकुर का कोई अस्तित्व नहीं बचा, है ना। तो ये है वास्तव में शरणागति, कि जो भगवान की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला देना। मतलब अपनी व्यक्तिगत पर्सनल कोई इच्छा नहीं है, अपनी व्यक्तिगत कोई आकांक्षाएं नहीं है, अपनी कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। भक्ति में हमारा एम्बिशन क्या है, हमारी महत्वाकांक्षा क्या है, भगवान की इच्छा को पूरा करना। तो भगवान की इच्छाओं ही, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना। कि गुरु के जो निर्देश हैं वही जीवन के प्राण हैं। ये भौतिक जगत रहे ना रहे, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, चाहे मैं साधन अवस्था में हूँ चाहे सिद्ध अवस्था में हूँ, लेकिन गुरु के आदेश ही मेरे लिए जीवन के प्राण हैं। तो वही सरल भाषा में भक्ति विनोद ठाकुर एक लाइन में बता रहे हैं, तुम्हारे इच्छा मोर इच्छा मिसाइल, भक्ति विनोद आज आपने। कि आपकी इच्छाएं मेरी इच्छा एक ही हो गई। मतलब मेरा कुछ पर्सनल अभी बचा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी एक तरह से खत्म हो गई। निराकारवाद नहीं है ना, कि पर्सनैलिटी खत्म हो गई। अभी मेरी कोई आपसे, आपकी सेवा से, या आपके जो दास से मेरी जो पहचान है, उसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। अब भक्ति विनोद ठाकुर अपनी जो भौतिक आइडेंटिटी है वो भूल गया। इस तरह से वो बता रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि फिलॉसफी भी है, बहुत सारे तत्व ज्ञान को एक साथ कर दिया है, और उसमें फीलिंग्स भी हैं, भावनाएं भी हैं। तो सारी चीज़ एक साथ आके अगर इसको हम रोज पढ़ेंगे या भगवान के सामने आके प्रार्थना करेंगे, तो कितना हमारा उसमें प्रगति हो सकता है। फिर ये हमने अभी चर्चा किया था, ये जो हमने गीत गाया उसका लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, निज सुख लागे किछु नाही कौरी आर, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। ये सब भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि ये भक्ति विनोद ठाकुर के जो गीत हैं वो चैतन्य चरितामृत से भी ऊपर है। जो भगवद गीता है अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, जो श्रीमद् भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएट है, चैतन्य चरितामृत पीएचडी है, और भक्ति विनोद ठाकुर के संग पीएचडी से भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है। क्योंकि सारी शिक्षाएं एक साथ इकट्ठा होकर शुद्ध भावनाओं के साथ एक रखा गया। तो एक तरह से समझना आसान भी है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो उसकी और गहराई हमको पता चलेगा। तो निज सुख लागे किछु नाही करी आर, कि अपने सुख के लिए नाही करी आर, अब और कुछ नहीं करूँगा। अगर निज सुख लागी किछु नाही करी आर, मतलब उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया, अब कुछ नहीं करूँगा, और आपका सुख ही मेरे जीवन का सार है। भक्ति विनोद बोले तब सुख सार, है ना। तो ये 3 शब्द में पूरा प्रेम की डेफिनेशन है, तब सुख सार, कि भगवान आपका सुख ही मेरे जीवन का सार है। देखिए, तब सुख सार, इसमें ही सब कुछ है, कि भगवान आपका सुख मेरे जीवन का सार। इसके लिए कितने सारे ऋषि मुनि उपनिषदों की चर्चा करते हैं, हजारों वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। इतने सारे वेद लिखे गए, इतने सारे उपनिषद लिखे गए हैं, इतनी सारी चर्चाएं होती हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, 3 शब्दों में बता दिया क्या करना है, तब सुख सार, कि भगवान आपका सुख मेरे जीवन का सार। तो इससे और क्या मिल सकता है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। फिर ये आत्मनिवेदन में और स्टेप आगे बढ़ता है। इसमें बता रहे हैं, अभी शरणागति हो गया, सेवा करना चालू कर दिया। जब सेवा कर रहे हैं उस समय क्या करना है, अब क्या होगा, तुम्हार सेवाए दुख होए जत, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नासे अवद्या दुख।
ये भी तुम्हार सेवा है। अभी क्या हुआ, दीनता थी, हमने अपनी निम्न स्थिति को बताया, भगवान की शरण ग्रहण किया, अपने भगवान की इच्छाओं के अनुसार सेवा करना चालू किया। अभी जब सेवा कर रहे हैं तो उस समय क्या ध्यान रखना। तो महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि ये जो भक्तिविनोद ठाकुर के सॉन्ग है ये कंप्लीट एजुकेशन है। ये किसी को अगर शिक्षा देना है, भक्ति की शिक्षा देना है, अपने आप में कंप्लीट है। इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है ना। तो तुम्हार सेवाए दुख होए जत सेई तो परम सुख। तो क्या बता रहे हैं कि आपकी सेवा करते समय जो दुख आते हैं, आपकी सेवा करते समय जो कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, है ना, शारीरिक मानसिक, भक्तों के बीच में आपस में जो अलग अलग दुख आते हैं, सेई तो परम सुख, ये मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा सुख है। आपकी सेवा करने का जो अवसर मिला है और सेवा करते समय जो अलग अलग दुख आ रहे हैं वो मेरे लिए परम सुख है ना। तो कैसे ऐसे सोचना ही बहुत मुश्किल है, ऐसे विचार करना ही बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा बैक पेन, नेक पेन, माइंड पेन किसी को हो जाता है, तो उसी में ही सेवा कम हो जाती है, माला कम हो जाती है, रुचि कम हो जाती है। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आपकी सेवा में जो दुख आ रहे हैं वो मेरे लिए सुख है ना। हमें कोई अपनी साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ हमें सेवा प्रदान की गई है और कुछ भी दुख आया, सबसे पहले क्या होता है, उस दुख का प्रतिकार कैसे किया जाए वो सोचते हैं। सेवा चलती रहे उसके बारे में विचार नहीं आता है। दुख को कैसे हटाएं वो भी एक विचार हो सकता है, उसको कम कैसे करें वो विचार अधिक, वो ज़्यादा उसका अधिक भार रहता है। सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख। तो सेवा करते समय जो भी सुख आता है, सेवा करते समय जो भी दुख आता है, वो सब मेरी संपत्ति है। क्या बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि जो मुझे सेवा मैंने किया और सेवा करते समय दुख आया तो मेरी संपत्ति है। ऐसे सोचना भी बहुत मुश्किल है। सेवा करते समय जो सुख प्राप्त हो रहा है, दुख आया, है ना। जन्माष्टमी हुआ, जन्माष्टमी बहुत खिंच गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया, है ना, कुछ, तो वो हमारी संपत्ति है। क्यों है संपत्ति? ना से अविद्या दुख, जो अज्ञान रूपी जो दुख है वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो सेवा रूपी जो संपत्ति है, सेवा में जो आने वाले सुख दुख हैं, वो संपत्ति को लेना है। वो संपत्ति होगी तो अविद्या रूपी जो भार लेके आए हैं, अविद्या रूपी जो दुख है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो कैसे एक एक स्टेप भक्तिविनोद ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप वो बता रहे हैं। फिर ये तो बहुत अच्छा है, इसमें और शरणागति के बारे में बताया गया है ना, और डेप्थ में बताया गया। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार की काज अपर धन। ये 4 लाइन भी अगर हमेशा याद रख ली तो ही बहुत हमारी प्रगति हो सकती। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, भक्ति में आने से पहले जो भी हमारी आइडेंटिटी थी, जो भी इतिहास था, सब मैंने भुला दिया, सब भुला दिया। या जो भी अभक्तिपूर्ण चीज़ें हैं वो सब, उससे मेरा कोई लेना देना, कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं है। सेवा सुख पे मने, जैसे जैसे मुझे आपकी सेवा में सुख आने लगा, मैंने अपना इतिहास को भुला दिया। तो भक्ति में आने के बाद, भक्ति से पहले का जीवन क्या है? सारा ब्लैक, सारा काला है। तो काले चीज़ की चर्चा नहीं करना चाहिए कि भक्ति से आने से पहले क्या हुआ। भक्ति में आने से जो अभक्तिपूर्ण चीज़ें की है उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उससे हमें भक्तों को नहीं आकलन नहीं करना चाहिए, है ना, कि ये भक्त ने ये पढ़ा है, ये भक्त ने ये जॉब किया है, वो सब किया, जो भी हुआ पूर्व इतिहास भूली न सकल, सब कुछ भुला दिया। सेवा सुख पे मने, अब मुझे क्या है? सेवा में आनंद आ रहा। आमी तो तुम्हार तुमी तो अमार की काज अपर। ये भी बहुत ये एक लाइन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ छुपी हुई। आमी तो तुम्हार, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और मुझे क्या चाहिए? ये भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, और संसार में और क्या लेना देना, और संसार में है ही क्या? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, संसार बनता है,
बहुत सारे जगत बनता है, बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। की काज अपर धन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आ, जो आमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार है, ये भगवत गीता, रामायण, उसमें कई बार ऐसे, जैसे सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति, क्या है श्लोक में, सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। तो वहाँ भगवान राम बोलते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, कि कोई एक बार मेरे पास में आके बोल दे, क्या, तवास्मि, तब अस्मि, आई एम योर्स, मैं आपका हूँ। केवल इतनी एक बार बोल दे, सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार आके किसी ने बोल दिया कि भगवान मैं आपका हूँ, ददामी, उसको मैं अभय दान प्रदान करता हूँ। कैसे, दूसरी लाइन, ददामी है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं अभय दे देता हूँ, अभय दान दे देता हूँ। ददामी एत व्रतम, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। और उसके अगले श्लोक में बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव को कि विभीषण, क्या रावण भी यहाँ पे आ जाए, अगर रावण भी यहाँ पे आ जाए, उसको भी मैं अभय दान दे दूंगा, उसको भी मैं छोड़ दूंगा, अगर वो एक बार बोल दे तवास्मि, आई एम योर्स। तो यही यहाँ बता रहे हैं, आमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार, की काज अपरधन, अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और इस संसार में क्या हो रहा है, क्या, सब छोड़ो, सब टेम्परेरी है, सब क्षणिक है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बता रहे हैं। फिर उसके, ये तो, और इसके आगे नहीं गया। ओके, तो एक हम और भी श्लोक थे, वो समय के कारण स्लाइड नहीं बन पाया। तो इस तरह से ये आत्मनिवेदन दूसरा वो है, पद है। अभी फिर एक गोपतृत्व वर्ण आता है कि भगवान हमारे पालन करता है। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि मुझे आप घर का, वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने घर का पालतू कुत्ता बना लीजिए, और मैं आपके घर के बाहर बना रहूँगा। जो भी लोग आएंगे, ऐसे मायावादी कुतार्किक लोग आएंगे, उनको वहीं से भगा दूंगा, और आप जो उच्चिष्ट खाएंगे वो मुझे फेंक देंगे, उसको मैं ले लिया करूँगा। और जब आप मुझे बुलाएंगे तो नाचते नाचते मैं आपके पास में आ जाऊंगा। ये गोपतृत्व वर्ण में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं। तो कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। फिर भक्ति में प्रतिकूल चीज़ों को त्यागना है, भक्ति में अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करना है, उसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे। और अंतिम में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे उनको शरणागति की जो अंतिम स्टेज है, जब ये शरणागति का पालन किया, अंतिम में क्या हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, देखीते देखीते भूली वो करे कवे, निज स्थूल परिचय नयने हेरी वो, ब्रजपुर शोभा नित्य चिनानंद में। तो क्या बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, देखीते देखीते भूली वो कवे, निज स्थूल परिचय। साधना करता जाऊंगा, सेवा करता जाऊंगा, शरणागति लिया है, देखते 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 क्या हो जाएगा, एक दिन अपना स्थूल परिचय में भूल जाऊंगा, स्थूल परिचय, सूक्ष्म परिचय में भूल जाऊंगा, और क्या होगा, नयने हेरी वो ब्रजपुर शोभा, और मुझे वृंदावन के दर्शन होंगे। मतलब देखते 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 क्या होगा, स्थूल परिचय भूल जाऊंगा, और यहीं पर इस भौतिक जगत में ही स्टेज आते आते एक दिन क्या होगा, सारा वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। नयने हेरी वो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंद। तो चिदानंद में जो धाम है वो आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा इसी जीवन में। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के पश्चात, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, किसने देखा, भगवत धाम गए, किसने देखा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, ऐसी अवस्था आएगी कि यहीं पर इसी भौतिक जगत में जब हम स्थूल और सूक्ष्म परिचय को भुला देंगे, उस समय पूरा वृंदावन धाम दिखना चालू हो जाएगा। महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, उस प्रवचन किसी माता जी के बारे में बता रहे थे
तो उसमें वो बताते हैं कि कोई किसी यूरोप में कोई देश है, वहाँ पर उस देश में किसी शहर में मंदिर था, तो वहाँ पर एक माताजी थे जो पुस्तकों के जो गोडाउन है, पुस्तकों का अकाउंट है, वो मेंटेन करती थी और बहुत ही चुपचाप अपना सेवा करती थी। ऐसे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आना वो कुछ नहीं है, चुपचाप उन्होंने कई वर्षों तक सेवा किया। तो बताते हैं कि जब उनकी मृत्यु के पहले वो जब अपने घर में थे, ऐसे लेटे हुए थे, तो उनको वृंदावन धाम के दर्शन हो रहे थे। लेटे लेटे उनको पूरा वृंदावन धाम दिखाई दे रहा। और महाराज वहाँ बताते हैं कि वो ऐसा देश है, ऐसा शहर है कि वहाँ के लोग अधिक झूठ नहीं बोलते हैं या अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरे मुझे कितने रियलाइजेशन है, वो इस तरह से बात नहीं करते। और उनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी, इससे कभी ऐसा प्रतीत भी नहीं होगा कि वो ऐसे झूठ बोलेंगे या अपने आप को प्रमोट करना चाहें। तो ऐसा वास्तव में ऐसा होता है। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ब्रज ब्रस भानुपुरे जन्म लईबो जावटे विवाह होवे, ब्रज गोपी भाव हाईवे स्वभाव आर आन भाव ना रहीवे। तो क्या बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, मेरा ब्रस भानुपुर में जन्म होगा। कहाँ से चालू किया था अमार जीवन सदा पापे रथ, और कहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर हमको ले जा रहे। ब्रस भानुपुर, ब्रस भानुपुर क्या है? जहाँ पर राधा रानी रहते हैं, वहाँ पे मेरा जन्म होगा और जावटे विवाह होवे। मेरा विवाह कहाँ होगा? जावट गांव में होगा, जहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ था। ब्रज गोपी भाव होइवे स्वभाव आन भाव ना रही वो। और ब्रज गोपी भाव में, ब्रज गोपी भाव को रखते हुए मैं वहाँ पर सेवा, अभी यहाँ बोलेंगे सेवा करूँगा, सेवा करूँगी, वो हमारे इंटेलिजेंट के बियॉन्ड है। ये समझना हमारे बुद्धि के बियॉन्ड है। निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप स्ववसन, राधा कृष्ण बले लभिना व करे कृष्ण प्रेम प्रकरण। और यहाँ आगे सॉन्ग में बता रहे हैं कि मुझे अपना सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध नाम प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध रूप प्राप्त हो जाएगा, और उस सिद्ध नाम में, सिद्ध रूप में मैं राधा कृष्ण की सेवा करूँगी। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। ऐसी और ये सिद्धि लालसा है। फिर इसके आगे एक और आता है गीत, इसी के आगे एक गीत है, ब्रस भानु सुता चरण सेवने होइबो जे पाल्य दासी, श्री राधार सुखे सतत साधने रहिबो आमी प्रयासी। तो ब्रस भानु सुता, ब्रस भानु सुता कौन है? ब्रस भानु पुत्री राधा रानी। चरण सेवने, उनके मैं चरण की सेवा करूंगी। हाईवे जय पाल्य दासी, पाल्य दासी, पाल्य दासी के रूप में, एज ए मेड सर्वेंट के रूप में उनकी मैं राधा रानी की सेविका बनूंगी। श्री राधार सुखे सतत साधने रहिबो आमी प्रयसी, और मैं हमेशा प्रयास करती रहूंगी कि राधा रानी को सुख कैसे पहुंचाया जाए। तो ये एस्पिरेशन है कि ऐसा दिन कब आएगा। और एक अंतिम सॉन्ग है नाम महात्म्य, जो शरणागति का अंतिम सॉन्ग है, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेते लेते, नाम मतलब शुद्ध नाम, जब भगवान का शुद्ध नाम लेते 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 क्या होगा, इसी जीवन में गोलोक वृंदावन चले जाएं। काफ़ी बड़ा गीत है, बाद में हम पढ़ सकते हैं, और कुछ हम दोपहर की कक्षा में भी चर्चा करेंगे। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान का जो नाम मैं लेता जाऊँगा, लेता जाऊँगा, लेता जाऊँगा, मेरे हृदय में भगवान का नाम स्फुरित होगा, और जो हृदय में नाम स्फुरित हुआ है मेरे जीभ पे आएगा, भगवान जीभ पर नृत्य करेंगे, और जब भगवान का नाम के प्रभाव से मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊंगा तो मुझे सिद्ध देह प्राप्त होगा, और सिद्ध देह प्राप्त होगा, और सिद्ध देह प्राप्त होने के बाद उस सिद्ध देह में मैं भगवान के धाम जाकर वहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा करूँगा। ये पूरा नाम के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि शुरुआत में जब नाम लेते हैं तो क्या स्थिति होती है, मध्यम में क्या होती है, फिर धीरे धीरे क्या विकास होता है, और अंततः हम कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का ये कंप्लीट स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जिसमें वो कहाँ से हमें प्रारंभ करना है, कैसे धीरे धीरे आगे पहुँचना है, कैसे अनुकूल प्रतिकूल को देखना है, कैसे अपनी भक्ति को, एटीट्यूड को सही करना है, और क्या हमारे प्रयोजन है, क्या हमें
चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, सब कुछ भक्तिविनोद ठाकुर ने ये शरणागति पुस्तकम में लिखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस गीत को हम गा लेते हैं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे और इसके बाद हम समाप्त करेंगे। ये आत्मनिवेदन अंग है, उसका सबसे अंतिम गीत है। भीम प्रभु। आत्मनिवेदन तुया पदे करी, होइनु परम सुखी, ये गीत है। दो ताल। दो ताल कौन बजा सकता है? हम बोलिए, तेजी से करता ले। आत्मनिवेदन तुया पादे करी, होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पादे करी, होइनु परम सुखी। दुख दूर गेलो चिंता न रहिलो, चौदे के आनंद देखी। गेलो चिंता न देखे, जल्दी कीजिए। दुख दूर गेलो चिंता न रहिलो, चौदे के आनंद देखी। सभी लोग बोलिए। आशोक अभय अमृत आधार, तुम्हारा चरण दया। प्रोजेक्टर। आशोक अभय अमृत आधार, तुम्हारा चरण दया। ताहाते एखान विश्राम लभिया, छाड़िनो भावेरा भाया। ताहाते एखान विश्राम लभिया, छाड़िनो भावेरा भाया। तोमारा संसारे करिब सेवना, नाहिब फलेरा भागी। तोमारा संसारे करिब सेवना, नाहिब फलेरा भागी। तब सुख चाहे करिब जतन, होए पदे अनुरागी।
सब सुख चाहे करिब जतन होए पदे अनुरागी। तुम्हारा सेवाए दुख होए जाता से तो परम सुख। तुम्हारा सेवाए दुख होए जाता से तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पे माने। पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पे माने। आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमार की काज अपराधाने। आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमार की काज अपराधाने। भक्ति विनोद आनंदे डोबिया तुम्हारा सेवा रतारे। भक्ति विनोद आनंदे डोबिया तुम्हारा सेवा रतारे। सब चेष्टा करे तब इच्छा मते थाकिया तुम्हारा घरे। सब चेष्टा करे तब इच्छा मते थाकिया तुम्हारा घरे। आत्मनिवेदन तुया पादे करी हईनु परम सुखी। परम सुखी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।